नमस्ते, साईं राम, प्रणाम। अब इसके बाद और कुछ नहीं। देखिए, सुनिए और आज़माइए। आज आप जो सीखेंगे शायद ही आपने सुना होगा और महसूस किया होगा। देखते हैं क्या है। मेरा सवाल है, मोटिवेशन क्या है? है आंसर आपके पास? नहीं है। ये कुछ नहीं, ये तो बस अंदर की एक आग है जो थोड़ी देर के लिए जलती है और बुझ जाती है। बहुत कोशिश करने के बाद भी ये ज़्यादा देर नहीं रहती। तो फिर क्या काम इस तरह की चीज़ों का जो हमारे साथ थोड़ी देर के लिए रहती है बस। दूसरा सवाल, क्या है हमारा लक्ष्य? हमारा लक्ष्य ज़्यादातर क्या होता है? पैसा, पावर, लग्जरी लाइफ और बहुत कुछ। लेकिन क्या ये सब सच सच में लक्ष्य है? ये तो सारे वो लक्ष्य है जो बाहरी आनंद दे देते हैं। किसी को आराम से मिल जाते हैं तो किसी को पूरी जिंदगी निकल जाती है। लेकिन लक्ष्य को पाने में अगर जिंदगी ही निकल गई तो क्या फायदा इस ऐसे लक्ष्य का? क्या करोगे उसके बाद? मोटिवेशन और लक्ष्य में, इन दोनों में क्या संबंध है? यही कि लक्ष्य को पाने के लिए मोटिवेशन लगता है और बस इतना ही और कुछ नहीं। लेकिन क्या हमने कभी देखा कि लक्ष्य, मोटिवेशन ये सब चीजें हमें मिलती कैसे है? कौन देता है? हमें कैसा कैसे हासिल होता है? और हम ऐसे कैसे हासिल कर पाते हैं? कौन हमारे रास्ते में कांटे बिछाता है और कौन हमारे रास्ते खोलता है? कभी देखा है, महसूस किया है कि असली और सच्ची चीजें क्या है? जो अपने को साथ देता है, अपने लक्ष्य तक पहुंचने में अपनी मदद करता है, लक्ष्य तक साथ में लेके जाता है और अपने को खुशी देता है। अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताइए। नहीं पता ना वो चीज क्या है? मैं बताता हूँ। वो चीज है ईश्वर। हमारा ध्येय ईश्वर छोड़ के सब कुछ है, लेकिन हमको देने वाला वो ईश्वर ही है। इसलिए हमारा ध्येय, लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही होना चाहिए, जो मिलने के बाद सब कुछ मिल जाता है। अगर अपना ध्येय ईश्वर है और उसे पाना चाहते हो तो सबसे पहले पहला अपने अंदर के दोष को फाइंड आउट करो। उसके बाद दूसरा, अपना जो भी अच्छा और बुरा है उस ईश्वर को समर्पित कर दो, क्योंकि तुमको बदलने की ताकत उस ईश्वर में ही है और किसी में नहीं। तुम चाहो कितना भी करो लेकिन तुम खुद को नहीं बदल सकते, लेकिन वो ईश्वर के पास तुमको बदलने की, तुम्हारे रास्ते खोलने की ताकत है, क्योंकि वही उसके पास ही सब कुछ है। तीसरा, ईश्वर खुद में ही है ऐसा समझो और पूरा कमिटमेंट के साथ काम करो। चौथा, अपने सारे काम, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज कभी भी ना भूले और इस ईश्वर को समर्पित कर दो। अपने सारे काम, अपने सारी जवाबदारी उस ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर ही हमारा जीवन का स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट ही ईश्वर ही है। इसलिए हमारा लक्ष्य हमेशा ईश्वर ही होना चाहिए। महाभारत में आपने सुना होगा, जैसे अर्जुन के साथ कृष्ण भगवान थे, वैसे ही वो ईश्वर हमारे साथ है और हमारे साथ रहेगा। जब वो ईश्वर हमारे साथ है तो फिर किस बात का चिंता करना है? सब कुछ हमको आसानी से मिल जाएगा। कोई चीज, कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ईश्वर को लक्ष्य बनाओ और उसको पाने के लिए ये 5 पॉइंट का इस्तेमाल करो बस। और याद रखो, ईश्वर ही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और ईश्वर ही हमारा एंड पॉइंट है। सो लक्ष्य ईश्वर ही रखो बस। इसके बाद लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही होना चाहिए। पूरा जीवन आपका खुशियों से भरेगा और आनंदी जीवन ही रहेगा, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर लाइफ चेंजिंग वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।